in plants. Most of the plants that we see around us are green. Now the question is why they are green? वो green क्यों है? They are green because of a green pigment present in them which is known as chlorophyll. ये chlorophyll की वजह से green होते हैं. Chlorophyll एक green कलर की पिगमेंट होती है जिनकी वजह से जो leaves हैं those are green. प्लांट्स से बेटा हमें बहुत कुछ मिलता है जैसे फूड, ऑक्सीजन, वुड, मेडिसिन, ऑयल एक्सेट्रा. इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं आर ग्रीन फ्रेंड्स. नाउ फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट देयर फूड? हमारी फूड तो हमें प्लांट्स से मिल जाती है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, cereals, pulses, all these things we get from the plants. And milk and meat we get from animals, and those animals are also eating the plants. So indirectly all our food is coming from the plants. जो भी हमारी food है वो सारी plants से आती है. Now from where do the plants get the food? Plants make their own food in their leaves. That is why the leaves of the plant are known as the kitchen of the plant. और जो process है जिससे वो food बनाते हैं that is known as photosynthesis. Now talking about the structure of a leaf. Because we see different shapes and sizes of leaves of different plants. अलग अलग plants के leaves में जो उनकी size है, जो उनका structure है, जो उनकी shape है, that is different. Now commonly अगर leaf की बात करें तो what is the structure of a leaf? Now a leaf is having a flat part. जो flat green color का part होता है that is known as a leaf blade. जो लीफ की टिप होती है that is known as leaf apex. और जो डंडी लीफ को स्टेम से जोड़ती है that is known as petiole. आपने देखा होगा लीफ के सेंटर में से एक मोटी सी लाइन निकलती होती है that is known as midrib और mid vein. जो मिड वेन होती है उसके साइड्स में से बारीक बारीक लाइन ट्यूब्स निकलती हैं which are known as side veins. और ये जो मिडरिब और साइड वेन्स होती हैं इनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स हैं जो दो तरह की होती हैं. One tubes carry water from the roots to the leaves. वो पानी को रूट्स से लीव्स तक लेके आते हैं और जो दूसरी तरह के ट्यूब्स होते हैं वो कैरी करते हैं जो फूड लीव्स में बनी होती है उसको टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये जो लीफ की टिप होती है दिस इज नोन एज लीफ एपेक्स. नाउ इनसाइड पार्ट ऑफ द लीफ अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स और इन लेयर्स ऑफ सेल्स में खाली जगहें होती हैं. नीचे की तरफ देयर आर ओपनिंग्स ऑन द लीव्स जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा. सो दीज ओपनिंग्स और यू कैन से स्टोमेटा इनमें से जो एयर है वो एंटर करती है इनटू द लीव्स और जब ऑक्सीजन बनती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दैट लीव्स द लीव्स थ्रू दीज स्टोमेटा. Now how do leaves prepare food for a plant? Now food बनाने के लिए plants को 4 things चाहिए होते हैं. First is carbon dioxide, second is water, third is chlorophyll and fourth is sunlight.
Now the process by which plants make their food is known as photosynthesis. Photo का मतलब होता है light और synthesis means putting together, means कुछ बनाना, चीजों को जोड़कर. So photosynthesis means putting together in the presence of light. Now what things are put together? A carbon dioxide from the air and water is taken from the roots by the plants. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में लीफ के अंदर, बिकॉज क्लोरोफिल इज देयर, सो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल लीव्स ट्रैप द लाइट ऑफ द सन. और फिर इसके साथ क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे कंबाइन टू मेक फूड फॉर द प्लांट विच इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. और जब ये पूरा रिएक्शन होता है, जब प्लांट की फूड बनती है, तो इसमें साथ में ऑक्सीजन भी बनती है, विच इज रिलीज्ड इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा. Now how do plants use the food made by the plants? जो plants ने food बनाई है वो उसे कैसे यूज करते हैं? They use for different purposes. First is for their growth. बढ़ने के लिए उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, so they get this from the food they make in the leaves. Then growth के लिए they need new cells, so food helps in building new cells. और जो सेल्स खराब हो जाते हैं, so उनको रिपेयर करने के लिए प्लांट यूज द फूड. अब इन सब काम करने के बाद जो फूड बच जाती है, so that is stored in the form of starch in leaves, stem and roots. फिर ये जो फूड बच गई थी प्लांट में, उसको प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की फॉर्म में अपने लीव्स, रूट्स और स्टेम्स में स्टोर करते हैं. और फिर यही वो पार्ट है जहां पे उन्होंने स्टार्च स्टोर की थी, उसे हम एज आवर फूड यूज करते हैं. लाइक स्पिनक, जिसे हम पालक बोलते हैं, मेथी बोलते हैं. सो ये जो चीजें हैं, दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट. शुगर केन, potato, onion, these are having starch in them, and these are the stem of the plant. Carrot and radish, these are the roots of the plant. So in spinach, food is stored in the leaves. In potato, the food is stored in the stem. And in carrot, the food is stored in the root by the plant, and we are eating those parts. Relationship between plants and animals, or we can say interdependence of plants and animals. कई तरीके से ये plants और animals एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. Like पहले भी मैंने बताया, animals get their food from the plants. And not only food, animals also get oxygen from the plants. जो photosynthesis में बनी है ऑक्सीजन, उसे animals यूज करते हैं for their breathing. और plants भी animals के ऊपर डिपेंड करते हैं. They also depend on animals. तो जो animals, human beings, हम breathing के दौरान जो गैस रिलीज करते हैं, that is carbon dioxide. और ये जो carbon dioxide है, that is used by the plants for making their food in the photosynthesis. And plants also need our help for the dispersal of their seeds. Some unusual plants, mushrooms, molds and fungi.
These are non-green plants. Mushrooms आपने देखे ही होंगे. So those are white in color and they are not having chlorophyll. तो chlorophyll नहीं है तो food नहीं बनेगी. So now from where do they get their food? इनको food कहाँ से मिलेगी? They get their food from decaying dead plants and animals. जो गल सड़ रहे होते हैं animals and plants, dead animals and plants, ये अपना food उनसे लेते हैं. Then croton. जैसे आपको नजर आ रहा है, this is having colorful leaves. Mostly those are red in color. इनमें जो green color होता है, that is hidden by the red color. Because red dark color है, dark color green color को छुपा लेता है. So because there is green color means there is chlorophyll. And if there is chlorophyll means they are capable of making their own food. Now talking about the dodder, amarbeil. It cannot make its own food. It is a parasitic plant. Parasitic plants means जो दूसरे plants के ऊपर depend करता है for its food. So ये जो दूसरे plants होते हैं उनसे अपना food लेता है. Now cactus. Cactus grow in desert area जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है. So बेटा आपको पता नहीं है जो leaves होते हैं उनमें से water vapors की form में से उड़ता रहता है. So that is why जब हम किसी green area में से गुजरते हैं तो हमें वहां से ठंडी हवा का एहसास होता है. Because water is evaporating from the plants. Now अब अगर cactus पे leaves होंगे तो उसमें से भी water evaporate होगा. So what the nature has done, उसमें से leaves ही निकाल दिए. So leaves are changed into spines. जो leaves हैं वो कांटे बन गए. Modify हो गए हैं leaves into the spines. अब photosynthesis कैसे होगी? Leaves नहीं है. So what? The nature has changed its stem into green color. It has given its stem the green color. अब green color है तो जो photosynthesis है that is happening in the stem. Now talking about the glossary. Definitions in this chapter. First is chlorophyll. क्या होती है chlorophyll? As I've told you, it's a green pigment present in leaves. Heterotroph. Heterotroph वो organisms होते हैं जो अपनी food दूसरे organisms से लेते हैं. जैसे we depend on plants for our food. So we are also heterotroph. Leaf blade. जैसे मैंने पीछे दिखाया in the figure, flat part of the leaf. Main vein या midrib. Double pipeline of cells जो leaf के center में से गुजरती है. Photosynthesis, the process of making food by green leaves. वो process जिससे green leaves में food बनती है. Side vein, वो veins जो midrib में से निकलती हैं. Stalk और pedicel, attached part of the stem. ये leaf को stem से जोड़ता है. Starch, this is the stored food or food stored in the plants. Stomata, छोटी छोटी openings जो नीचे की साइड पे प्रेजेंट होते हैं on the leaf. Food chain. It is the flow of energy in the form of food from one living thing to another. इसका मतलब है हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? In the form of food. So flow of energy in the form of food. Sunlight की एनर्जी चेंज हुई into the food.
plants by the process of photosynthesis. फिर वहां से एनर्जी किसको मिली? By eating the plants, the plant eating animals, या फिर जब हम plants को खाते हैं वो एनर्जी हमारे में आ गई। अब जो plant eating animals हैं उनको दूसरे एनिमल्स खाते हैं, कार्निवोर्स जब उन्हें खाते हैं, सो दैट एनर्जी जो उनके बॉडी में प्लांट्स में से आई थी वो एनर्जी जो एनिमल्स उन्हें खा रहे हैं उनमें ट्रांसफर हो गई। सो दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, प्लांट्स से प्लांट ईटिंग एनिमल्स में, प्लांट ईटिंग एनिमल्स से एनिमल ईटिंग एनिमल्स कार्निवोर्स में गई। सो दिस चेन इज नोन एज, अगर हम इसे लिख के देखें, प्लांट्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, एंड हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स में। सो दिस मेक अ चेन, सो दिस इज नोन एज फूड चेन। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।